एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी के इस लाइव सेशन में हैं आप। जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। एक छोटी सी कहानी आज फिर आपके लिए। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को बड़ा परेशान कर रहा था। उसके पापा काम करने में बिजी थे, बहुत ज़रूरी काम चल रहा था, लेकिन वो ना बच्चे जैसे होते हैं ना, खुट खुट बीच में करते रहना, वो अपना उस काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था। पापा को समझ में आया कि इसको कुछ ऐसा देकर बिजी कर देना चाहिए कि ये उसमें बहुत देर तक लगा रहे। तो एक वर्ल्ड मैप रखा हुआ था। उन्होंने उस वर्ल्ड मैप के बहुत सारे टुकड़े किए और बच्चे को पकड़ाया कि जाओ इसको प्रॉपरली जोड़कर पूरा मैप बना कर लाओ। उनको लगा अब तो 1 घंटा इसको लगेगा इसको बनाने में और मैं अपना काम आसानी से कर सकूँगा। वो बच्चा गया और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो उस मैप को जोड़कर ले आया। पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा वर्ल्ड मैप मैंने इतने सारे टुकड़े किए और ये इतनी जल्दी जोड़कर कैसे ले आया? उन्होंने उससे पूछा तुमने इसको ऐसे इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तो उस बच्चे ने कहा पापा बहुत सिंपल था। एक तरफ वर्ल्ड मैप बना हुआ था, दूसरी तरफ एक कार्टून बना हुआ था। वर्ल्ड मैप तो मुझे थोड़ा-सा कठिन लगा, लेकिन जब मैंने उसको पलटा तो मैंने कार्टून को बहुत जल्दी से जोड़ दिया। बड़ी स्वीट सी बात है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है। हम क्या करते हैं ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके एक ही पहलू को देखते रहते हैं और हमको हल मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। बात इस बात से बनती है कि हम कुछ दूसरे पहलुओं पर भी विचार करें। कुछ और एंगल्स होते हैं हर सिचुएशन के। अगर आप समस्या के दूसरे एंगल पे नज़र डालेंगे तो आपको हल शायद थोड़ी आसानी से मिल जाए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा ईज़ी कर देती हैं। फिलहाल वक्त है एक बिज़नेस आइडिया का। तो आइए चलते हैं, जानते हैं आज के बिजनेस आइडिया में क्या कमाल की बात होने वाली है आपके लिए। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए एक नई पहल लेके आया हुआ है। आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतने सारे ढंग से हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आज जरूरी है कि हम लोग आपको ये बताएं कि बहुत सारे लोग बहुत सारा बिजनेस करना चाहते हैं, खासकर कमेंट्स जैसे मेरे को मिल रहे हैं। और वो जब हम लोग जिसको दिखा रहे हैं, जो इंडस्ट्री की कोर एक्टिविटी आपको बता रहे हैं, मेरा मानना है कि आप उसकी एनालिसिस जरूर करें और उसको लास्ट तक देखिए जरूर। जैसे अभी पीवीसी पाइप पे हम लोगों ने बात की, इसके बाद हम पीवीसी और इलेक्ट्रिकल वायर पे बात करने जा रहे हैं। जो क्योंकि आपको बिजनेस हम एक दिन में सब कुछ नहीं बता सकते, हम आपके आइडियाज को लेते हैं, आपके लाइव क्वेश्चंस को लेंगे। आपको कोई एग्रीकल्चर में बिजनेस करना चाहता है, कोई फूड टेक में बिजनेस करना चाहता है, कोई किसी की प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट स्कीम को जानने के बारे में है, किसी की प्रॉब्लम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में है, और किसी को जो है वो टैक्सेशन या कंप्लाइंसेस के बारे में जानना है। ज्यादातर लोगों को बिजनेस के बारे में जानना होता है, इसलिए हमने 7 दिन में से जो है वो 4 दिन से 5 दिन केवल इंडस्ट्री को ही फोकस किया है, जहां पे हम केवल इंडस्ट्री पे बात करेंगे। और ये इकलौता चैनल ऐसा है जो आपको ये बता रहा है कि आप कैसे अपने इंडस्ट्री को या अपने आप को कैसे अपग्रेड करें, कैसे आप अपने रूल्स रेगुलेशन को जाने, जो हमारी इंडस्ट्रीज में आज इतनी सारी चीजें चल रही हैं। हम आपको यहीं पे लाइव कोशिश करेंगे। जो हमारे पास आप कोई आइडिया बताते हैं तो उसका वीडियो आपसे शेयर कर लें, आप किसी स्कीम के बारे में बताते हैं तो हमने सारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारा कुछ आपकी पूरी लाइब्रेरी डेवलप करके रखी है। आप स्कीम के बारे में बताएंगे, हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे या लिंक भेजेंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमको कॉल्स नहीं उठती हैं, हमारे पास रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी 70 सीटर कॉल सेंटर है और आपको एश्योर करते हैं कि विद इन 50 डेज में, हम 15 डेज में इसको इनहेंस करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम आपके जो कॉल्स हैं हम उनको अटेंड कर सकें, मैक्सिमम लोगों को हम रिप्लाई दे सकें। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ना आए, हमको 15 दिन का वक्त दीजिए। लेकिन मेरी 2 क्वेश्चंस हैं आपके साथ, मतलब आपको जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप फोकस करें, उसी इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें जिसके एक्सपर्ट हैं। जैसे आज की डेट पे हम बात कर रहे हैं, तो हमने अभी पीवीसी पाइप की बात की। एक जनरल आदमी को यही पता होता है कि पीवीसी पाइप का मतलब है जो ड्रेनेज में कोई पाइप यूज होता है। लेकिन आपने आज देखा कि कितने तरीके के पीवीसी पाइप आ गए हैं। आपको आज की डेट में जितने जीआई पाइप्स होते थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। आज की डेट में आप देखिए तो आपको स्ट्रक्चर आपके अकॉर्डिंग आपको जो है वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल पाइप्स बन रहे हैं। आप देखिए तो पूरा का पूरा जो हाइड्रोफोनिक है, वहां सारे के सारे आप प्लास्टिक पाइप पे ही पूरा काम कर रहे हैं। इवन आज घर में जितना ड्रेनेज सिस्टम, जितना आपका
वाटर सिस्टम बनता है वो भी सारा यूपीवीसी या पीवीसी के जो है वो पाइप्स पे आ गया, जो पहले जीआई पे हुआ करता था। तो आपने इंडस्ट्री के बारे में समझा, अब आप इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे मांगे, आप इसके बारे में एक्सपर्ट मांगे, आप इसके बारे में हमसे जो है वो और एक्सपर्ट सोचिए कि हम इसकी डॉक्यूमेंट्री आपको प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको कम से कम एक इंडस्ट्री पे आप फोकस कर सकें। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड फेज में, जो बात करने जा रहे हैं वहां पे हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर की। एक आदमी को यही पता होता है कि इलेक्ट्रिक वायर का मतलब है कि जो घर में वायर यूज होता है वही इलेक्ट्रिक वायर है। वायर और जो है वो जो हमारा पीवीसी वायर जिसको आप कहते हैं, जिसपे पीवीसी की कोटिंग होती है, हम उसको पीवीसी कह सकते हैं। लेकिन अब वो जो है वो कंडक्टर क्या है, जितना भी ओपन वायर आप लाइट में या कहीं पे भी आप जितना इलेक्ट्रिफिकेशन में देखते हैं वो सारे कंडक्टर्स यूज होते हैं। वो कंडक्टर्स जो है वो ज्यादातर वो कैसे बनते हैं, उसमें भी आर्मंड अलग होता है। तो आप इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करिए। अब यहाँ बिजनेस मॉडल्स क्या हो सकते हैं, अगर हम इस पे बात करें तो आप जो है वो वायर ड्रॉ करने की छोटी यूनिट लगा सकते हैं। आप केबल बनाने की, जो हमारे नॉर्मल केबल है जो जहां तक हाउस होल्ड उसमें यूज होते हैं, उन केबल की यूनिट लगा सकते हैं। आप कंडक्टर की यूनिट लगा सकते हैं। आप जो है वो कॉपर वायर की यूनिट लगा सकते हैं, कॉपर केबल की यूनिट्स लगा सकते हैं। कॉपर जो रेलवे में सप्लाई होता है, जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वहां पे जा सकते हैं। आप इलेक्ट्रिफिकेशन के कहीं किसी भी मॉडल में जा सकते हैं। आप छोटे से स्टेबलाइजर बना सकते हैं, आप यूपीएस बना सकते हैं, आप जो है वो ऑनलाइन यूपीएस बना सकते हैं, आप इन्वर्टर बना सकते हैं। अगर आप छोटे से मॉडल पे जाएं तो एक मोटर से पूरा फैन चलता है, पूरा जो है वो उसमें सिर्फ बाइंडिंग उसका मेन का पार्ट होता है, बाकी सब कुछ असेंबल करके आप काम शुरू कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम आज जिस चीज पे बात कर रहे हैं आप लोग उस पर फोकस करिए, उसके बारे में पूछने की कोशिश करिए। और हम ज्यादातर अपने एक्सपर्ट से कोशिश करते हैं कि आपको इंडस्ट्री की जो इन डेप्थ नॉलेज है, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है। अगर मैं आज टीवी देख रहा था तो उसमें आ रहा था कि आप आत्मनिर्भर भारत से ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें मिस्ड कॉल दें। आप आत्मनिर्भर भारत के मिशन से जो है वो इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस नंबर में मिस्ड कॉल दें। इस मिस्ड कॉल से क्या हो जाएगा? आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको आपको इंडस्ट्री रेडी बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए हमको आपको इंडस्ट्री के लोगों से रूबरू कराना होगा, हमको आपको इंडस्ट्री के लोगों से जो है वो बात करानी होगी, इंडस्ट्री के लोगों को आपके साथ जोड़ना होगा। तो ये जरूरी है कि जब हम इंडस्ट्री के लोगों को आपके साथ जोड़ते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि उस दिन जैसे उस बिजनेस मॉडल की टेक्निकल चीजों पे बात की जाए और आप कोशिश करिए कि उसको समझिए। हो सकता है उसका बिजनेस आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप उसके एक्सपर्ट के थारो टॉप में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लगातार पूछते जा रहे हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर दूं। लेकिन कोशिश ये करिए कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक वायर पे है। और हमारे जेसी शर्मा जी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, डेप्थ नॉलेज रखते हैं और बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज को वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं। आज की डेट में उनके पास जो है वो इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज अंडर कंसल्टेशन में है जो इंडस्ट्री लगाते हैं, और वो आपके भी बहुत अच्छे मेंटोर हो सकते हैं। और अगर आप समाधान के पैनल पे जुड़ते हैं या आईडी के पैनल पे जुड़ते हैं तो ये सारे एक्सपर्ट आपके साथ हैं। तो आप जरूरी है कि पहले उसको समझें और अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी जो है वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उसके पास उसको उसमें ढूंढने की कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर हमसे आप कांटेक्ट करें। तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके सप्लायर की डिटेल, उसके जो भी आपको जो उसमें फाइनेंसिंग स्कीम है उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं वन बाई वन इनका आंसर देने की कोशिश करूं। जो है वो किसी ने जो है वो बात की है, सबसे पहले मैं लेता हूँ एक्सपोर्ट के बारे में। पीवीसी पाइप के जो है वो नसर खान जी ने कहा है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है। मैंने पहले भी बात की थी कि आप अगर पीवीसी पाइप के एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को लीजिए। पहले तो आप प्रोडक्शन स्टार्ट करिए। अगर आप खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो ये देखिए बाहर डिमांड किस चीज की है। इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, लेकिन अगर आप जो है वो अपने प्रोडक्ट पे स्पेसिफाई हो जाएंगे तो आप इसको प्रॉपरली किसी भी फैक्ट्री से बनवा के
जिस चीज की डिमांड है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपको अपने उसमें लेना पड़ेगा और आप परचेज करके भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे, मैं टीम से कहूंगा कि पूरी एक्सपोर्ट की वर्कशॉप है हमारे पास, जहां पे आपको पूरी एक्सपोर्ट की टेक्निकलिटीज बताई गई है। और जो पूरी 1 घंटे की वर्कशॉप है, मैं चाहता हूं कि उसका लिंक आपसे शेयर करें। और किसी ने कहा है इंग्लिश कैप्शंस देने के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद इसमें इंग्लिश कैप्शंस भी लगाएं। आप हमको टाइम दें, मैं इसको कोशिश करूंगा। पेंसिल शॉर्पनर की किसी ने बात की, स्टडी विद फन ने, मैं इसका वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। अभी हमारे पास वीडियो नहीं है, इन्होंने 2-3 बार इसको मैसेज को रिपीट किया है, लेकिन मैं आपके उसको अपनी टीम को नोट कराता हूं। और जब भी इसका वीडियो मेरे पास कोई भी एक्सपर्ट या कोई भी इंडस्ट्री मेरे से कनेक्ट होती है, तो मैं इसका एक्सपर्ट जो है वो वीडियो बना के आपको जरूर इसको भेजूंगा। किसी ने कहा है बहुत बार कोशिश की आपको कांटेक्ट करने की, सर आप नंबर अभी शेयर कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं किशोर जी की कल मैं आपको जरूर बात कराऊंगा। प्लीज आप अपने नंबर शेयर करें। अगर ऐसी गलती हो रही कि आपने नंबर भी शेयर किया है और कॉल नहीं आई है, तो मैं एक बार किशोर भास्कर जी से कहूंगा एक बार और शेयर कर लें। मैं इसको कल अश्योर करूंगा कि आपके पास कॉल आए। और हमारा नंबर नहीं उठ रहा है तो उसको मैं 15 दिन के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज प्रोवाइड मी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, की हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलेगा। माधव सोलंकी जी, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पीवीसी, आपको पाइप या पीवीसी वायर्स की किस चीज की रिक्वायरमेंट है, माधव सोलंकी जी आप हमसे कोशिश करें, मैं इसको आपको पूरा इसको देने की कोशिश करूंगा। और हमारे पास की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है भी, जिसको आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा माल को सप्लाई करना, शादाब जी बता रहे हैं कि माल को सप्लाई करना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आप अपने क्वालिटी पे फोकस करते हैं, तो आपको रिपीटेड ऑर्डर मिलते हैं। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका बहुत इजी है, क्योंकि एक शहर में बहुत सारे प्लम्बर्स की या बहुत सारे, अगर हम जो पाइप्स की बात हो रही थी उसकी बात करें, तो बहुत सारा बड़ा नेटवर्क नहीं है। आप हार्डवेयर शॉप्स में हार्डवेयर उसमें इसको बेच सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ जरूर, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो आप अगर मतलब इसमें काम करते हैं तो हमको नहीं लगता कोई ऐसी दिक्कत आनी चाहिए। मार्केटिंग बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि आपको डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना है। और आप अपने नियर बाई अच्छे डिस्ट्रिक्ट, अच्छे जो सिटीज हैं उनको आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आती है। तो बहुत लोग नियर बाई फैक्ट्री से ही अपना जो है वो मटेरियल प्रिक्योर करना चाहते हैं। तो अगर आप अच्छे डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहाँ से बिलोंग करते हैं शायद भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको अच्छा इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। मार्केटिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है। किसी ने कहा है कि जो है वो सिद्धरन जी की, मैं इसको बाद में बात करूंगा। बिल्कुल आप बाद में बात करें, और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। शर्मा जी जो है वो हमारे मेंटोर भी हैं और हमारे साथ जो है वो एडवाइजर बोर्ड में भी हैं, तो आप कभी भी बात कर सकते हैं। लोन प्रोसेस के बारे में बताने की खान साहब ने, अफरोज खान जान ने बात की है। इनको मैं अपनी टीम से कहूंगा कि पीएमईजीपी का वीडियो आप शेयर कर दें आपसे। और अगर आप हमको स्पेसिफाई करें कि आप एमएसएमई का किस कैटेगरी में लोन लेना चाहते हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है, आप कितना अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको मुद्रा या उससे रिलेटेड लोन के लिए आपको वीडियो ट्रांसफर कर दूंगा। सत्या जी ने कहा है कि एमएसएमई लोन का लेने, स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं। आप बिल्कुल स्टार्टअप बिजनेस कर सकते हैं। आप जो है वो, लेकिन स्टार्टअप के लिए हम लोग अलग हर थर्सडे को स्टार्टअप के बारे में बताते हैं। स्टार्टअप कैटेगरी में आप अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको स्टार्टअप लोन मिलता है, नहीं तो एमएसएमई की किसी भी सेक्टर में आप मुद्रा लोन, पीएमईजीपी लोन, स्टैंड अप लोन, और अभी अगर आप फूड प्रोसेसिंग में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी स्कीम लेके आ रही है, जिसमें 35% आपको ग्रांट भी वो देगी, जो माइक्रो यूनिट्स के लिए आ रही है। और माइक्रो यूनिट्स के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए अप टू 10 लाख रुपीज ग्रांट भी गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है, और ये पैन इंडिया है। तो अगर आप कोई फूड का बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप कुछ दिन के लिए रुक जाएं। 10 to 15 डेज में ये स्कीम अनाउंस हो जाएगी, और हम इसका वीडियो जल्दी से आपको शेयर भी करेंगे। स्कीम पॉलिसी बन गई है, स्कीम बैंक के लेवल पे अनाउंस होनी है, जो बहुत जल्दी होने वाली है, स्पेशली फूड के लिए।
इसके अलावा जो है वो सुकेश जी ने सुपर कहा है, थैंक यू। हमारे जो है वो आप अगर देख रहे हैं और हमारी तारीफ करते हैं तो हमको भी लगता है कि हम लोगों की कुछ मेहनत सफल हो रही है। आयरन कास्टिंग के बिजनेस के बारे में वीडियो बनाए, जरूर मैं इसको नोट करता हूँ। आयरन कास्टिंग हमने प्लास्टिक मोल्डिंग और इसके बारे में बनाए, आयरन कास्टिंग के बारे में मैं बना के और जल्दी से जल्दी शेयर करता हूँ। आज 2 सजेशंस आए हैं, हम लोगों दोनों को नोट कर लेते हैं। मेम्ब्रेन डोर को बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है। ये ज्यादातर इंपोर्ट हुआ करते थे, अगर आप इस पे जाते हैं तो इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आप हमारे को रंजीत जी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं इसको आपको उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और इसके बारे में आपको सारी डिटेल दूंगा। इसके अलावा रविशंकर जी ने भी तारीफ की है सर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे जुड़े रहें, देखते रहें। फ्लैश डोर के बारे में बात की है किसी ने, मैंने कहा आज की डेट में थोड़ा सा रियल एस्टेट में स्लम्प है, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके के फ्लैश डोर और ये बनाना शुरू करते हैं तो इसकी मार्केट हमेशा है। और खासकर चाइना के से, क्योंकि फर्नीचर और डोर्स और बहुत कुछ इंपोर्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से अभी इंपोर्ट पे कहीं ना कहीं बैन जरूर लगेगा, नहीं तो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ेंगी। तो आप इस मार्केट में अच्छी तरीके से जा सकते हैं। किसी ने नाम पूछा है जो वो जेसी शर्मा जी थे इससे पहले, नेक्स्ट सेशन भी उन्हीं का है। और आप वो समाधान के मेंटोर भी हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनसे जरूर मिल सकते हैं। वो दिल्ली ऑफिस में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइकलिंग, मैं अपने टीम से कहूंगा कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस आप बिल्कुल इसको शेयर करिए। हमारे पास इसका प्लास्टिक रिसाइकलिंग का है, और ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग से जो भी ग्रेन्यूल बनता है, इसका भी पीवीसी पाइप बनाने में, हम ब्लैक वाला जो बनता है पीवीसी पाइप, उसको बनाने में यूज करते हैं और कोटिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक और पीवीसी बहुत कुछ आपस में रिलेटेड है। पीवीसी केबल के किसी ने बात की है, भारत जी, ये पीवीसी केबल, इसके बाद हम पूरा पीवीसी केबल पे ही बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन है, आप बिल्कुल रुके रहे। और इसके बाद जो है वो जरूर आपको इसके उसके बारे में मिलेगा, पूरी नॉलेज मिलेगी। और शर्मा जी बात कर रहे हैं। किसी ने फर्टिलाइजर की बात की है, अभी आप क्या फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं, लाइक यूरिया, और इसमें ये बड़ा प्लांट होता है। आप हमसे बात करेंगे, हम आपको इसकी डिटेल दे देंगे। लेकिन हमारा मानना है कि आप बायो फर्टिलाइजर में जाएं, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा बढ़िया चीज है, और आप बहुत अच्छे ढंग से बायो फर्टिलाइजर का बिजनेस आप कर सकते हैं। जो है वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की फिर किसी ने बात की है। हेल्पलाइन का नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि नंबर आपको रिस्पॉन्ड करे। और हमने 15 दिन का टाइम मांगा है, मैं अपने कॉल सेंटर को और बेहतर कर लूंगा जिससे मैक्सिमम आपके पास रिप्लाई लोगों को मिले। पेपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हमने पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको देखें और फिर हमसे कांटेक्ट करें। 20 मिलियन जो है वो, उसमें 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। एक बार आप देखें हमारे वीडियो को और आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप कुछ भी पेपर इंडस्ट्री में करना चाहते हो तो हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। राइट स्ट्रेटजीज क्या है टू गेट ए बैंक लोन। मैं अभी सेशन आने वाला है, संडे के सेशन में हम लोग आपको बैंकेबल कैसे बनाए इस पे बात करेंगे, क्योंकि अपने आप को आपको बैंकेबल बनाना बहुत जरूरी है बैंक लोन के लिए। और आपको अपने को बैंकेबल कैसे बनाना है, कैसे अपने को अपडेट करना है, इस पे हम संडे को पूरा सेशन रखेंगे। कोशिश करते हैं कि आपको इस संडे को हम पूरे बैंक पे सेशन रखें और आपको बैंकेबल बनाएं, जिससे आपको लोन मिलने में आसानी मिले। तो बिल्कुल इसको आप देखिए। नेक्स्ट आप इसमें बिल्कुल आपको बैंक लोन जरूर मिलेगा अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। संडे को आप जरूर जुड़े। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे, अब तो एआई भी हो गया है और बहुत सारे और ऑटोमेशन सिस्टम्स आते हैं। आप स्पेसिफाई करेंगे तो अस्थाना जी हम आपकी इसमें जरूर मदद करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑटोमेशन के स्टार्टअप्स भी हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे उनके पूरी मोशन स्टडी और
पूरी फैक्ट्री की थारो स्टडी होती है एक एक मोशन की, और उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक करते हैं। कुछ पावर में ऑटोमेशन की बात करते हैं, कोई सिस्टम की ऑटोमेशन की बात करता है, कहीं पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाते हैं, कहीं पे रोबोटिक के थ्रू। तो आपकी इंडस्ट्री पे क्या ऑटोमेशन चाहिए, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ऑटोमेशन होता है। अगर कोई छोटी इंडस्ट्री है तो उसमें हम कोई बहुत जो है वो बड़ा ऑटोमेशन नहीं सजेस्ट कर सकते, क्योंकि उससे उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगी। पेपर मैन्युफैक्चरिंग की फिर बात हुई फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल से। हमने बताया कि सारे तरीके के वेस्ट मटेरियल से जो है वो बहुत सारा जो है वो हैंडमेड पेपर बनता है, बहुत सारा जो है वो बनता है जिसको पार्टिकल बोर्ड बनता है। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट मटेरियल से, अगर वेस्ट से बात करें तो वेस्ट से जो पेपर बनता है वो हैंडमेड पेपर बनता है जिसका आप यूज कर सकते हैं, और पार्टिकल बोर्ड और ये सब बनता है जिसके हमारे पास वीडियोस भी हैं, और मैं चाहूंगा कि मेरी टीम आपको सजेस्ट जो है वो शेयर करे। तो रवि आचार्य जी थैंक यू बोल रहे हैं आप, बिल्कुल आप अपना नंबर शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको भेजते रहे। जिमी साहब जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से कुछ नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम ही लोगों को, हमारा हिंदुस्तान है, हम ही को इसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो लोगों से लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और कोशिश कर जारी रखनी पड़ेगी। सभी लोग ऐसे नहीं है। सीमेंट जो है वो एसटीपी सीमेंट बैग्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है मेरे पास। आप बिल्कुल अभय जी हमसे आप कांटेक्ट करें, हम आपको इसका प्रोजेक्ट और इसकी गाइडलाइंस पूरी देंगे। अगर आप फैक्ट्री विजिट करना चाहेंगे तो हम आपको फैक्ट्री विजिट भी कराएंगे इसमें। आप बिल्कुल, ये अच्छा काम है जिसको आप कहीं भी किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके या किसी भी पैकेजिंग मटेरियल आप बना सकते हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज को इसकी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाइए जहां एंटरप्रेन्योर अपना आइडिया सेल कर सके। सर, ऐसा एक आइडिएशन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बना रखा है। आप वहां जाके अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, स्टार्टअप में शेयर कर सकते हैं आप। और एमएसएमई भी एक आइडिएशन प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी लेके आने वाला है। एक वेयर हाउसिंग की बात कर रहा है कोई, वेयर हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट की भी स्कीम है। आप हमसे कांटेक्ट करें। आप रूरल गोडाउन बनाना चाहते हैं, आप वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, आप कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आप स्पेसिफाई करिए। हर तरीके के रूरल गोडाउन में आप जो है वो फूड के लिए, अगर आप कोई भी फूड ग्रेन के लिए गोडाउन बना रहे हैं, तीनों के केस में सब्सिडीज भी है और अच्छे रेंटल पे, जो 12 से 13 रुपए से 18 रुपए स्क्वायर फीट के रेंटल पे अच्छे से गवर्नमेंट इसको एफसीआई और सारा कुछ ले रहे हैं। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें आप, हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। सर, राजीव जी आईआईडी पे कॉल रिसीव नहीं करते हैं। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, हम एश्योर करेंगे कि आपको 24 आवर्स के अंदर कॉल जरूर आए। पीवीसी पाइप फॉर हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर, पीवीसी पाइप हाइड्रोफोनिक के लिए जरूरत होती है, मैंने आपको बताई। आप इसके लिए इसका बिजनेस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हाइड्रोफोनिक की हमने बहुत अच्छी 1.5 घंटे की वर्कशॉप की थी, आप उसका लिंक देखिए। अभी 3-4 दिन पहले पूरी वर्कशॉप है, और आप हाइड्रोफोनिक का बिजनेस कर सकते हैं। और पीवीसी पाइप आपका यूटिलाइज होगा या आप खरीद के भी उसको कर सकते हैं, तो दोनों जगह यूटिलाइजेशन भी होगा। टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने 2-3 वीडियोस बनाए हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आप इसको बिल्कुल शेयर करें। आप नए बिजनेस आइडिया का पूरा एपिसोड करें। हम हर संडे को नए बिजनेस आइडिया पे करते हैं। हर्षल जी, आप संडे को जरूर आप ज्वाइन करें। संडे को 7 बजे हम लोग नए बिजनेस आइडिया के साथ ही बात करते हैं। रविंद्र जी, इंडस्ट्रियल लैंड ऑन लीज, सारी जितने भी शहर है वहां पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट होती है। यूपी, जैसे यूपी के लिए यूपी डीआईसी है, यूपीएसआईडीसी है। यूपीएसआईडीसी में आप कहीं पे भी जाके कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड के लिए लीज पे ले सकते हैं। और अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, पहले लोग लीज पे लेके और भूल जाया करते थे, फैक्ट्रियां नहीं लगाते थे, वो सारी लीज कैंसिल हो रही है। तो आप जाके ऐसे जो भी आपका इंडस्ट्रियल, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट में जो भी वहां की अथॉरिटी हो वहां पे आप जाएं। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल लैंड को डेवलप करने की अथॉरिटीज होती हैं।
कहीं फूड पार्क को डेवलप करने की है, कहीं इंडस्ट्रियल लैंड डेवलप करने की है, कहीं पे जो है वो जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पूरी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को देते हैं। तो आप जाके उस अथॉरिटी से बात करें तो आपको बहुत सारे प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लॉट्स कैंसिल हो गए। राहुल जी, स्पाइसेस प्रोसेसिंग प्लांट का वीडियो भी है हमारे पास, इसकी टेक्नोलॉजी भी है और इसकी हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। राहुल जी, आप बिल्कुल मिले हमसे तो आपको स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। काउ डंग से पेपर के बारे में बताइए। काउ डंग से पेपर बनता है। काउ डंग को जो है वो वॉश करके उसका जो जितना स्लाइवा होता है उसको निकाला जाता है और उससे पेपर बनाया जाता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर बन रहा है। और उसमें जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है जो इसकी पूरी आपको गाइडेंस भी देता है और टेक्नोलॉजी भी देता है। तो अगर ओझा साहब, आशीष ओझा जी, आप हमसे मिलें और मैं आपको उसका पूरा एड्रेस शेयर करूंगा और आप जयपुर में जाके उसको देख भी सकते हैं। और हमारे पास वीडियो भी है जो मैं आपको शेयर करूंगा। आप प्लीज अपना नंबर शेयर करते जाएं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जितने लोग हैं देख रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और अपना नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें जिससे कि हम आपको सके। राजा राम साहू जी रिलेट एल्युमिनियम एंड स्टील के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा और स्पेसिफाई कर दीजिए। एल्युमिनियम और स्टील के लिए क्या बनाना चाहते हैं आप? शीट्स बनाना चाहते हैं आप, जो है वो वायर ड्रॉ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम लोग इसमें आपकी जरूर मदद करेंगे। पॉलीफॉर्म के लिए आप बिल्कुल हमारा लोन भी ले सकते हैं और अभी इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी आया है कुछ। इसके एनिमल हस्बेंड्री ने ग्रांट भी जारी कर रहे हैं। तो ये आप पोल्ट्री फार्म के लिए जरूर काम करें। पहले इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी जहां पे इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट रिटर्न करती थी, जहां पे आप अगर 9%, 7% का सबवेंशन है तो आपको 7%, अगर आपका 11% इंटरेस्ट लग रहा है तो 7% गवर्नमेंट बियर करती थी। अभी ये स्कीम फिर से आ गई है, तो आप एनिमल हस्बेंड्री की साइड पे जाके उसको विजिट करें तो आपको और इससे लोन भी मिल जाएगा और सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अलावा प्लास्टिक्स नंबर शेयर किया है वैभव जी ने, बिल्कुल हम आपको कांटेक्ट करेंगे। गुफरान साहब, लैपटॉप और चार्जर की बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन, और इसके लिए भी आप अपना शेयर करिए। इसकी इसकी ट्रेनिंग भी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग भी कराता है और आपको जो है वो आपको इसकी डिटेल मिलेगी। तो ये बहुत सारे जो भी सोया पनीर के बारे में किसी ने बात की, सोया पनीर का वीडियो है हमारे पास, आप इसको शेयर करें, हम अपनी टीम से कहेंगे। और आप आटा प्लांट का वीडियो भी है हमारे पास। आटा प्लांट के लिए हमने आपको बताया छोटा प्लांट लगाएंगे तो 35% सब्सिडी भी है। और इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट आपको जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रही है, अप टू 50 लाख रुपीज तक आपको सब्सिडी भी है इसमें। फ्लोर किसी तरीके के फूड प्रोसेसिंग में आप काम करना चाहते हैं, एल्युमिनियम इंडस्ट्री का आइडिया हमको चाहिए, मेरे एरिया में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करें। हम आप कोशिश करते हैं कि आपको पूरी टेक्नोलॉजी इसकी दे सके। तो आज के लिए इतना ही बहुत, क्योंकि हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी आना चाहते हैं, इसके बाद आ रहे हैं वो जो आपको पूरा पीवीसी वायर के बारे में बताएंगे। तो आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसे आप जो है वो जुड़े रहें और थोड़ा समय में इस पर थोड़ी देर रुकें। जब भी आप एक्सपर्ट लोग आते हैं तो आप कोशिश करें कि उनको सुने। और आपके पास नंबर हम शेयर कर रहे हैं, आप अपना नंबर शेयर कर दें जिससे कि हम आपको और जो इंफॉर्मेशन है और हमारे जो वीडियोस है जो हम काम कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम 2 से 3 वीडियो रिलीज करते हैं, लेकिन हम हर दिन जो है वो करीब 2 से 3 जो है वो एक्सपर्ट एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं और हफ्ते में 3 से 4 इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। जो मेन कोर हमारा है, जो जो हम आपको अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो की हम आपको यहाँ पे सबको समझा नहीं सकते, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मांगे, जो हमसे मांगे, हम विद इन सेकेंड आपको अवेलेबल करा सके, सिंगल क्लिक पे अवेलेबल करा सके, जिससे कि आप उसको देख के और अपनी नॉलेज गेन कर सके
और अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकें और हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकें इस आत्मनिर्भर भारत मिशन में। हम केवल बातें ना कर सकें, हम आपको कम से कम कुछ गाइडेंस दे सकें। दो तरीके से गाइडेंस हम आपको देते हैं। पहला गाइडेंस जो है वो हम आपको देते हैं वीडियोस दिखा के, स्कीम बता के और लोन्स के लिए या जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम है उसके बारे में अपडेट करके। और दूसरा गाइडेंस हम आपको देते हैं जो रेगुलर चलता रहता है, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप वो सारे जो है वो नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर आते रहेंगे। हम सारी स्कीम को यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल सकते, इसलिए आप हमारी वेबसाइट iid.org.in में भी जाते रहिए या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी स्कीम्स मिल जाए। बार बार आपको पूछना ना पड़े कि एमएसएमई स्कीम क्या है, मुद्रा स्कीम क्या है, पीएमईजीपी स्कीम क्या है। आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स उसमें मिल जाएंगी, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पे हम सारा कुछ डालते हैं। यूट्यूब चैनल पे हम रेगुलर रिसीप्ट जो है वो नहीं भेजते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो एक्सपर्ट एपिसोड, जैसे हम दो आपको बता रहे हैं कि आज हमारे पास दो दो टॉपिक पे हमने एक्सपर्ट जोड़े हैं, पीवीसी पाइप पे और पीवीसी वायर पे। लेकिन हम इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट टॉक रिकॉर्ड कराते हैं, जो पर्पस होता है जिससे कि आप और इन डेप्थ गाइडेंस पा सकें। सभी जानते हैं हाइड्रोफोनिक बिजनेस अच्छा है, लेकिन हाइड्रोफोनिक बिजनेस कैसे किया जाएगा या सभी को पता है पीवीसी वायर कुछ होता है, अच्छा काम है, लेकिन है क्या, मार्केट क्या है, कैसे करते हैं, हम आपको सारा कुछ इसके बारे में बताते हैं। एग्रो मैन्युफैक्चरिंग की सब्सिडी के बारे में सोनकर जी पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप iid.org.in पे जाएं, आपको सारी सब्सिडी और सारी डिटेल मिलेगी। इसके 5 से 7 के अंदर का बिजनेस बताएं हमारे। आप जो है वो वेबसाइट पे जाएंगे अविनाश जी, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसमें एक सेक्शन है स्मॉल बिजनेस आइडियाज, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज, वो जाएंगे तो उसमें सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं। हम कल फिर आपसे मिलेंगे। अभी हम जो है वो नए एक्सपर्ट को बुलाते हैं और कल हम इसी टाइम पे आपको पूरा जो भी आपको लगता है, लेकिन आप अपने आइडियाज को हमसे जरूर शेयर करते रहिए और ऐसे हमको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।